नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। साथियों, आज हम राज्य और केंद्रीय टीईटी के लिए मैथ्स का एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। साथियों, टीईटी फर्स्ट की परीक्षा में 150 प्रश्नों में से 30 प्रश्न मैथ के होते हैं। इसके सिलेबस को लेकर के ज़्यादातर कैंडिडेट बड़े ही शंकित रहते हैं। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। साथियों, मैथ्स के सिलेबस को हम दो जगह बांट करके देख सकते हैं। पहला भाग है गणित शिक्षण विधि एवं अधिगम। इसमें हम प्राइमरी गणित पाठ योजना, गणित शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण मूल्यांकन, प्राइमरी गणित शिक्षण अधिगम आदि को पढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरा भाग है मूलभूत गणित शिक्षण, जिसमें हम सांख्यिक, भिन्न और प्रतिशतता इत्यादि को पढ़ते हैं। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं गणित की मूलभूत जानकारियाँ। साथियों, गणित का अत्यंत महत्व है हमारे जीवन में और जीवन की मूलभूत गणित की जानकारी आवश्यक है। शिक्षा हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, सभी क्षेत्रों में गणित का ज्ञान आवश्यक है। कंप्यूटर की गणनाएं भी, यहाँ तक मोबाइल की जो गणनाएं जो आप देख पा रहे होंगे इस समय, उसकी भी गणनाएं सारी गणितीय आधारित होती हैं। तो इसलिए गणित की शिक्षा अत्यंत अनिवार्य अंग बन चुकी है। गणित के इन्हीं महत्वों के मध्य हम गणित के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन करते हैं। पहला पक्ष आता है प्रकार्यात्मक पक्ष। गणित की एक व्यापक सामाजिक महत्व होता है। साथियों, भूमि मापन हो, जैसे वाणिज्यिक हो, खगोलीय हो, विभिन्न आविष्कार हों, वस्तु कला हो, ज्यामिति गणनाएं हों, सारणी, ग्राफ, बीजगणित, इन सब का बहुत अमूल्य योगदान रहा है समाज में। तो कहना यह होगा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गणित का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से दूसरा पक्ष जो आता है वो है सांस्कृतिक पक्ष, और तीसरा पक्ष जो आता है वो अनुशासनात्मक पक्ष आता है, जिसे हम विद्या शाखा परक पक्ष भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में गणित की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। आखिर क्यों गणित को इतना महत्व प्राथमिक शिक्षाओं में दिया जाता है। साथियों, हम ये जानते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में ही या प्राथमिक कक्षा में जो आयु बालक की होती है उसी में तार्किक विचार की क्षमता का विकास भी होता है, और उनकी समस्याएं जो दैनिक उनके सामने आती हैं उनको भी हल करने का विकास इसी अवस्था में ही बालक करता है। साथियों, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चे को इस योग्य बनाना होता है कि वे जितनी भी अंकीय या स्थानीय समस्याएं होती हैं जो कि उसके सामने आती हैं घर में, विद्यालय में या समुदाय के बीच में या एक समाज के बीच में उसके सामने समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हल करने की क्षमता उसमें विकसित हो सके। और गणित प्राथमिक स्तर पर इस तरह का भी होना चाहिए कि उसमें भौतिक जगत जितना भी उसका है, जो भी उसके सामने उसे दिखाई दे रहा है, उन सब के परिवेश में जितने भी अनुभव हैं उनको प्राप्त करके वो गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विकास कर सके। तो साथियों, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर गणित का इतना महत्व माना गया है। आगे हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या के संबंध में। गणित की पाठ्यचर्या के संबंध में कैसा पाठ्यचर्या होनी चाहिए। साथियों, गणित की पाठ्यचर्या हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही निर्मित होनी चाहिए। साथियों, राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में गणित की पाठ्यचर्या को प्रासंगिक बनाए जाने के लिए उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहना चाहिए। गणित की पाठ्यचर्या में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ना तो ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और ना ही सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो ऐसे में सामाजिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिक स्तर पर गणित की न्यूनतम अधिगम स्तर निर्दिष्ट किए गए हैं। इन न्यूनतम अधिगम स्तर पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि गणित के पाठ्यचर्या में या विषय सामग्री के चयन के लिए किन आधारभूत प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। साथियों, 4 प्रकार की आधारभूत प्रक्रियाओं का प्रयोग जो कि विषय सामग्री के चयन के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहला है प्रयोगात्मक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत गणित के अनेक स्वाभाविक प्रश्नों का उदय होता है। उन प्रश्नों का उत्तर देखा जाता है, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए गणित की क्षमता का विकास कैसे होगा, किस स्तर पर किस गणितीय विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए, अन्य अधिगम वाले या सामान्य अधिगम वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की विषय वस्तु हो। तो इसके लिए प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है सहमति जन्य। इसके अंतर्गत बाह्य विचारों को विधि में शामिल किया जाता है, जिससे पाठ्यक्रम के संबंध में जितने भी पूर्वाग्रह हैं वो समाप्त किए जा सकें। तीसरा आता है विश्लेषणात्मक। इसमें व्यवसाय में कार्यरत लोगों को जो उनकी क्रियाएं होती हैं उनका विश्लेषण कर गणितीय विषयों की वस्तु का पता लगाया जाता है। इसी प्रकार अंतिम है प्रक्रिया जो निर्णय परक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत गणितीय
शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य क्या हैं और इनकी आवश्यकता किन किन अनुभवों से पूरी की जा सकती है, इस संबंध में निर्णयपरक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो के अंत में अब हम बात करते हैं गणित की आधारभूत संरचना की, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। साथियों, गणित की आधारभूत संरचनाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली, बीजगणितीय संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हम योग एवं गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो संरचना है उसे तलरूप संरचना या प्लेन फॉर्म स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रत्यय जैसे निकटता या दूरी या सीमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार की जो संरचना है उसे हम क्रमिक संरचना या सीरीज स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रमिक संरचना में सबसे बड़ा या से छोटा आदि प्रत्ययों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार आपने गणित की 3 आधारभूत संरचनाओं का अध्ययन किया, बीजगणितीय, तल रूप और क्रमिक संरचना। तो साथियों, इस प्रकार आपने इस वीडियो में गणित शिक्षण विधि एवं अधिगम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हासिल की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियोस अपने घर बैठे प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।